दोस्तों दूसरा कारण है एडेनोमाइसिस। अगर किसी को एडेनोमाइसिस नाम की डिसीज हो गई है तो भी बच्चेदानी में स्वेलिंग, सूजन मिल सकता है, उनका यूट्रस की साइज बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम आपको सीधे होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके बल्कि यूट्रस में आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर किसी का एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन हो जाने की वजह से अगर बल्कि यूट्रस की दिक्कत हुई है तो ऐसे कंडीशन में आप सेबाइना थेरेपी की। दोस्तों अगर किसी फीमेल के यूट्रस में अगर कभी चोट लगी हो और चोट लग जाने की वजह से अगर बल्कि यूट्रस, जी हाँ दोस्तों, गर्भाशय की सूजन यानी कि बच्चेदानी में सूजन। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है। आज हम बच्चेदानी की सूजन के बारे में ही कुछ बात करेंगे और इसे मैनेज करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए, इसे क्योर करने के लिए मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव और कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे, जिसे आप अपने लक्षणों के आधार पर अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चेदानी में सूजन क्यों होता है और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपके लिए एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई परेशानी है, तो आप मेरे लाइव क्लिनिक में जुड़कर अपने सवालों को पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से, जो कि मैं रोज रात को 9:30 बजे से लाइव क्लिनिक करता हूं। तो आप लाइव क्लिनिक में जुड़ करके अपने सवालों का जवाब सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बल्कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में सूजन या गर्भाशय में सूजन क्यों होती है और इसे ठीक करने के लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी फीमेल का जो यूट्रस होता है अगर उसकी साइज बढ़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो दोस्तों इसी को ही बच्चेदानी में सूजन कहते हैं या बल्कि यूट्रस कहते हैं। दोस्तों बल्कि यूट्रस यानी बच्चेदानी में सूजन के दो बड़े ही आम और प्रमुख कारण हैं। दोस्तों पहला कारण है कि अगर यूट्रस में किसी तरह का कोई फाइब्राइड हो गया है, गांठ पड़ गई है, तो यूट्रस में सूजन हो सकती है। और दोस्तों दूसरा कारण है एडेनोमाइसिस। अगर किसी को एडेनोमाइसिस नाम की डिसीज हो गई है तो भी बच्चेदानी में स्वेलिंग, सूजन मिल सकता है, उनका यूट्रस की साइज बढ़ सकती है। दोस्तों अब हम आपको सीधे होम्योपैथी मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके बल्कि यूट्रस में आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेडिसिन को लक्षणों के आधार पर अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप दवा सिम्टम मैच करवा करके या अपने नजदीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल करके उनसे इस बारे में राय लेकर के यूज करेंगे तो आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों बल्कि यूट्रस को ठीक करने के लिए सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम सेबाइना है। सेबाइना आपको 30 की पोटेंसी में यूज करनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को। कारण ये होना चाहिए दोस्तों अगर किसी का एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन हो जाने की वजह से अगर बल्कि यूट्रस की दिक्कत हुई तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आप सेबाइना 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो बल्कि यूट्रस में आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर किसी फीमेल के अगर यूट्रस में अगर कभी चोट लग गया हो और चोट लग जाने की वजह से अगर यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, बल्कि यूट्रस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप आर्निका 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर किसी को बल्कि यूट्रस की दिक्कत हो और उनको साथ साथ अगर यूट्रस में अगर उनको जलन रहती है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम मर न जाएं, एक फियर ऑफ डेथ रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर किसी फीमेल के यूट्रस में अगर पेन होता हो, बिल्कुल निडल टाइप पेन होता हो, जैसे डंक मार देता है या चुप चुप करके पेन होता है, दर्द होता है, तो आप ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो काफी इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी फीमेल्स को अगर बल्कि यूट्रस हो, बल्कि यूट्रस के साथ साथ अगर उनको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो और बिल्कुल बहुत बदबू हो तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप पायरोजिनम 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर किसी को बल्कि यूट्रस की दिक्कत हो और दोस्तों उसके साथ साथ अगर उनका जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ आ रहा हो, प्रोलैप्स की अगर दिक्कत हो रही हो, इंटरकोर्स करते समय फीमेल के पेल्विक रीजन में बहुत ही शार्प अगर पेन होता है तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो
आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ जिसे आप यूज करेंगे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वो तीनों मेडिसिन का नाम है अशोका मदर टिंचर, फ्रैक्शनस अमेरिकाना मदर टिंचर और एल्टेरिस फेरिनोसा मदर टिंचर। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन को आप इक्वल मात्रा में एक खाली शीशे में मिला करके आप ढक्कन को बंद करके इस बार शेक करके हिला करके उसे रख लीजिएगा। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज करेंगे तो आपका जो बल्कि यूट्रस है उसमें आराम लग जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले जो मैंने डायल्यूशंस बताए हैं लक्षणों के आधार पे उन डायल्यूशन को यूज कीजिएगा। उसके साथ इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज हमने आपको बल्कि यूट्रस के बारे में यानी बच्चेदानी में सूजन के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए मैंने आपको बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की भी जानकारी दी है। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप अगर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।